मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है। अली का टीवी देखने को दिल कर रहा है। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा है। मेरा बाहर जाने का जी चाह रहा था। हम अपनी डेली रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए फील लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। फील लाइक जिसका मतलब है जी चाहना या दिल चाहना। अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है वो हम देख लेते हैं। जब हम प्रेजेंट में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जैसे दिल चाह रहा है, जी चाह रहा है, दिल कर रहा है या मन कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन फील, फील लाइक या फील्स लाइक। फील्स लाइक का यूज करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, बाकी सब के साथ हम फील लाइक का यूज करेंगे। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जिसको जेरेंड फॉर्म कहते हैं। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में बनाना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन डू नॉट या डज नॉट, देन फील लाइक, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डज नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग टी। सबसे पहले आया सब्जेक्ट आई, देन आई के साथ हम यूज करेंगे फील लाइक का, फील लाइक आया, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। अगर इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे मेरा चाय पीने को दिल नहीं कर रहा है, तो हम आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी का इस्तेमाल करें। तो आई के साथ हम डोंट लगाएंगे, जैसे हमने देखा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, देन आई के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है, डू नॉट आ गया जिसकी कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते हैं डोंट, देन फील लाइक, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। सेकेंड एग्जाम्पल, अली का टीवी देखने को दिल कर रहा, अली फील्स लाइक वॉचिंग टीवी। यहाँ पे हमने फील्स लाइक का यूज किया है, क्यों? क्योंकि अली जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ फील लाइक नहीं आएगा, फील्स लाइक आएगा। अली फील्स लाइक वॉचिंग टीवी। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, अली का टीवी देखने को दिल नहीं कर रहा है, तो हम बनाएंगे अली डजंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। हमने अली के साथ डू नॉट नहीं हमने यूज किया, बल्कि डज नॉट यूज किया है। क्यों? क्योंकि अली एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमने सेंटेंस बनाया अली डजंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डजंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। I don't feel like eating anything। ये थे प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस। आइए अब हम देखते हैं कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने पास्ट में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हमने फील लाइक का यूज किया, अब हम पास्ट बनाने के लिए फेल्ट लाइक का यूज करेंगे, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे पास्ट का, तो देन सब्जेक्ट आएगा डिड नॉट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम डिडंट प्रोनाउंस करते हैं या डिडंट प्रोनाउंस करते हैं, सब्जेक्ट डिडंट, देन फील लाइक। क्योंकि ऑलरेडी डिड जो है पास्ट में है, इसलिए हम इसको फेल्ट लाइक नहीं बल्कि फील लाइक लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिड हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। देन फील लाइक आएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पास्ट में कैसे हम सेंटेंसेस को उर्दू में बोलेंगे, दिल चाह रहा था एंड में आएगा, या जी चाह रहा था, या दिल कर रहा था, या मन कर रहा था। आइए इस स्ट्रक्चर को भी अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। मेरा बाहर जाने का जी चाह रहा था। I felt like going out. I felt like going out.
उसका कल स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा था। Yesterday he didn't feel like going to school. Yesterday he didn't feel like going to school. हम yesterday को सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं और शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बिल्कुल ठीक है। He didn't feel like going to school yesterday या yesterday he didn't feel like going to school. कल तुम्हारा स्कूल जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा था? अब यहाँ ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है क्यों। क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। तो सेंटेंस बनेगा Why didn't you feel like going to school yesterday? Why didn't you feel like going to school yesterday? अब एक सेंटेंस आपके लिए जो आपने ट्रांसलेट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा आपसे बात करने को दिल कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।